सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा छठी हिंदी व्याकरण जो कि हमारी नवतरंग पुस्तिका है उसमें से वाक्य पाठ को पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। हमारा उपविषय वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या है? चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आपकी जो बुक है उसमें कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। आपने देखा कि वाक्य मात्र शब्दों का समूह है। इसमें आए सभी शब्द सार्थक हैं, लेकिन इनका प्रयोग व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं हुआ है। अगर व्याकरण के नियम के अनुसार होता तो यहाँ क्या होता है? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, जो कि एक परिपूर्ण व्याकरण की दृष्टि से सार्थक वाक्य नहीं है। अतः शब्दों का मेल सार्थक होने पर ही सही वाक्य की रचना होती है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्य को इस प्रकार लिखा जाए तो ये वाक्य कहलाएंगे। तो आज हमारा उपविषय है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। परिभाषा क्या बनती है हमारी? सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। उद्देश्य और विधेय। राधिका पढ़ती है, अंकुश लिखता है। जो राधिका शब्द है उसको रंगीन से दर्शाया गया है, अतः ये शब्द उद्देश्य हैं। इस प्रकार कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। कर्ता कौन होता है? जो काम को करता हो उसे कर्ता कहते हैं। अब है हमारी परिभाषा। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। उद्देश्य और विधेय। अब हम करते हैं उद्देश्य की परिभाषा। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या है? ऊपर दिए गए वाक्यों में राधिका पढ़ती है और क्या था एक वाक्य? अंकुश लिखता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है प्रियंका के बारे में तथा लिखता है अभिषेक के बारे में कहा गया है। ये शब्द विधेय कहलाते हैं। विधेय में कर्म तथा क्रिया सम्मिलित रहते हैं। जो विधेय होता है उसके अंदर कर्म और क्रिया संकलित रहते हैं। अब है हमारा विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य कौन होता है? उद्देश्य कौन है यहाँ पे? राधिका, जो काम को करता हो। राधिका जो भी काम कर रही है वह हमारा विधेय है। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। अब हम करते हैं वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? विधानवाचक वाक्य। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उसके भेद होते हैं 8। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना या काम का करना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह गोपी है, शीला नाच रही है। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निषेध का अर्थ होता है वर्जित या मनाही, किसी चीज से आपको मना करना। जिस वाक्य से किसी बात के न होने या न करने का पाया जाए तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। पौधे पर फूल नहीं है, वहां मत जाइए। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, या तो आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं या तो कोई अन्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? कल क्या दादाजी आएंगे? इस प्रकार। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य से संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तुम जाओगे तो मैं भी सर्कस देखने जाऊंगा, कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ सर्कस देखने चलूंगा। अब है बेटा हमारा संदेहवाचक। संदेह में क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संदेह का अर्थ होता है किसी चीज की संभावना का पाया जाना। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद धूप निकल आए, कल परीक्षा में कहीं मैं सब कुछ भूल न जाऊं। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? जब आपको दूसरा व्यक्ति या आप किसी को इच्छा, आशीर्वाद या कामना का आशीर्वाद देते हो। या फिर क्या होता है? जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, आशीर्वाद, कामना
आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, सदा सुखी रहो बेटा आदि। अब है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें आपको दूसरे की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप अंदर आइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आदि। विस्मयवाचक क्या होता है, जिस वाक्य से, कल भी हमने किया था ये, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश तुमने कमाल कर दिया, अरे बेटा तुम वापस आ गए। ये थे हमारे अर्थ के आधार पर कितने वेद होते हैं, 8। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक वाक्य। अब है हमारा रचना के आधार पर। यह आपका 10वीं कक्षा तक आता है आपके पास। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्या होता है, उद्देश्य और विधेय एक होता है उसे सरल वाक्य, या आप ऐसे कह सकते हो जिसमें एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे दीपेश विद्यालय जा रहा है, माली फूल चुन रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है आदि। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अवयव हमने कल किए थे। जब क्या होता है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ दिए जाते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है जोड़। जैसे मोहन इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। जो क्योंकि है उससे वाक्य जो क्या है हमारा जुड़ा हुआ है। अब है हमारा जैसे प्रांजल गाता है और प्रथा नाचती है, शिक्षक ने प्रश्न किया परंतु प्रतीक ने उत्तर नहीं दिया। अब है हमारा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य होता है। आश्रित क्या होता है, जो मुख्य वाक्य पर प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मीनी ने देखा कि सिपाही काबुली वाले को पकड़कर ले जा रहा है। मीनी ने क्या देखा, कि जो की शब्द है उससे मीनी ने देखा क्या है, प्रधान वाक्य है, और इससे आश्रित वाक्य क्या है कि सिपाही काबुली वाले को पकड़कर ले जा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मीनी ने देखा, ये देखिए आगे भी दिया हुआ है आपको एक एग्जाम्पल, रवि परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार है। तो यह हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में आपने ऐसे याद करना है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से किसी समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या है, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और दूसरा क्या है उससे आश्रित होता है, अर्थात वो उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये हमारे आगे क्वेश्चन आंसर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। आप इसका एक भी प्रश्न बना सकते हो। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, जो कि हम कर चुके हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो ये था हमारा पाठ 22। इस प्रकार आपने इसके प्रश्न उत्तर आपके 2 ही हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के साथ आपने वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं ये भी करना है, और इसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक में ये भी करनी है। वाक्य के कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। इस प्रकार अपना घर बैठकर कार्य करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।